दोस्तों, ये क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य जानकारी, बहुविकल्पीय प्रश्नों संग्रह जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी है इसमें। तो चलिए शुरू करते बिना समय बर्बाद किए पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ा संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाए 17.5%। 17.5%। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, विश्व में जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाए 7वां स्थान है भारत का। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर प्लांटी के आधार पर भारत का स्थान, परचेजिंग पावर प्लांटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कौन सा देश है? विश्व में जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर। कतर है पहले स्थान पर। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है केरल में है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI केरल में है। निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों में जीविकोपार्जन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है? मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, मंद हो जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक विकास की व्यवस्था में विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्यवस्था में विभिन्न आधार कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये तीनों हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 126। पूरे विश्व में मानव सूचकांक में भारत का स्थान 126वां रैंक है। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था?
पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इनमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को पहला प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक या आर्थिक, कौन सी क्रिया है? तो इनमें से दोनों हो जाएगा, अनार्थिक आर्थिक दोनों क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए बी। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कॉर्पोरेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र से आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी पूरे बिहार में कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी लीची उत्पादन वाला पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। लीची उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे है। निम्न में से कौन सा भारत राज्य गरीबी के कुछ क्रम का शिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुछ क्रम का शिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संख्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है कौन सी? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी गठन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। तो आज के 25 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। रोज की जीके जीएस की क्लास देखते रहिए। सब्जेक्ट वाइज हमारे वीडियो पे क्लास मिलेगी। यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए अलग से सेट चल रहा है डेली का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।